गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी किरण 9500 प्लस इस बुक से हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पिछला 2 क्लास में कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। ये त्रिकोणमिति का पेज नंबर देखिएगा SMH 886, उसमें टाइप 3 रहेगा। टाइप 3 है। क्वेश्चन नंबर कितना से? क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। जो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 इधर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगी, इधर उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पिछला 2 क्लास में कंप्लीट किया था। आज से क्वेश्चन नंबर 14। भूमि तल से एक भवन के शीर्ष तथा भवन के शीर्ष पर स्थित चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः x तथा 45 डिग्री है तथा उस भवन की ऊंचाई h मीटर है। तदनुसार चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी? ऑप्शन दिया गया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। आपको हमने मात्र एक थ्योरी बताया है, इसी थ्योरी का यूज करेंगे। बार बार ध्यान से देखिए। थ्योरी ये बताया है कि अगर जो यहाँ पर कोण थीटा है, यहाँ पर h है, तो ये वाला कितना होगा? h cos थीटा। बस इस कंसेप्ट का मेन रूप से यूज करेंगे। ये आपको हमने कंसेप्ट बताया था थ्योरी में। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। भूमि तल है, ये जमीन है, जमीन है ये, जमीन पर ये एक क्या है? जमीन पर ये एक भवन है, जमीन पर ये एक भवन है और इस भवन की ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई h मीटर दिया गया है। भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है? h मीटर आपके प्रश्न में। और ये भवन के जो शीर्ष है, ये भवन का शीर्ष हुआ, तो ये भवन के शीर्ष से ये भूमि तल है, तो भूमि तल के किसी भी एक बिंदु पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? उन्नयन कोण x बन रहा है। ये आपके प्रश्न में दिया है। फिर आगे देखिए क्या दिया है। इस भवन के शीर्ष पर एक चिमनी है, इस भवन के जो शीर्ष है इस पर एक चिमनी है, ये एक चिमनी है, ये जो है एक चिमनी है। तो इस चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ये चिमनी है, तो यहां से मतलब चिमनी के शीर्ष से, चिमनी के शीर्ष से भूमि तल के उसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना बन रही है? 45 डिग्री। तो इस चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो चिमनी की ऊंचाई को हमने मान लिया कि 22 है, चिमनी की ऊंचाई को हमने 22 मान लिया। तो ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। तो अगर जो छोटा ट्रायंगल में देखें, छोटा ट्रायंगल में देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये h है, तो ये कितना होगा? h cot x। छोटा ट्रायंगल के लिए कोण x बन रहा है। अगर जो हम बड़ा ट्रायंगल में देखेंगे तो बड़ा ट्रायंगल के लिए क्या बनेगा? कोण कितना? 45 बन रहा है और यहां से यहां की लंबाई कितना? 22 प्लस h हो जाएगा टोटल। यहां से यहां 22 है और इतना ये 22 है और इतना h है, मतलब 22 प्लस h हो जाएगा। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? ये 22 प्लस h है, तो 45 के लिए कितना होगा? 45 के लिए आप जानते हैं ना, यहाँ अगर जो 45 है तो यहाँ 1 रहता है, तो यहाँ 1 रहता है। तो ये 22 प्लस h है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 22 प्लस ये वाला भी कितना होगा? 22 प्लस h ही, यानी कि h प्लस h cot x और 22 प्लस h दोनों सेम है, तो दोनों को बराबर करेंगे, मतलब h cot x या 22 प्लस h बराबर लिख सकते हैं h cot x। तो 22 का मान कितना हो गया? h cot x माइनस h। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में कम से कम हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। जो किसी समतल भूमि पर बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची हो तो मीनार के पाद बिंदु से P की दूरी कितनी होगी? बिंदु P की दूरी कितनी होगी जो पूछ रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। ये कोई मीनार है, जमीन है, ये जमीन है और ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई आपके प्रश्न में दिया है और जमीन पर कोई बिंदु P है, उन्नयन कोण बन रहा है, कुछ भी उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है आपके प्रश्न में। तो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है जो दिया गया है। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई कितना है? मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है और उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। जमीन पर कोई बिंदु है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो ये मीनार का शीर्ष हो गया और ये मीनार का क्या हो गया? अधोभाग। अधोभाग को
बुक में अधोभाग भी लिखा रह सकता है, या जड़ भी लिखा रह सकता है, या पाद बिंदु भी लिखा रह सकता है। तो इस मीनार के पाद बिंदु से वह बिंदु P की दूरी कितनी होगी, मतलब ये दूरी पूछ रहा है। तो आप तो ये जानते होंगे कि ये 100 है, तो ये 30 डिग्री के संगत भुजा निकालने के लिए कितना होता है, √3 से गुना होता है, मतलब 100 √3 हो जाएगा। लेकिन 100 √3 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, 100 गुना √3 का मान 1.732, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना, और 3 अंक बाद दशमलव, मतलब 173.2, यानी कि लगभग में मान कितना हो जाएगा, 173 आपके ऑप्शन में दिया गया है, 3rd नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुकी होगी, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग अगर जो थ्योरी मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को थ्योरी मानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, इसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16, उसी पर क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग बना रहे हैं। क्या बोल रहा है, दो खंभे x मीटर की दूरी पर है, उनमें एक की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है। सबसे पहले दो खंभा जमीन पर है, दो खंभा ये जमीन पर है। पहला खंभा को हमने मान लिया ये h मीटर की है, तो दूसरा खंभा कितना मीटर की है, 2h मीटर की है। दूसरा खंभा जैसे ये h, तो ये कितना है, 2h मीटर की। फिर इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, तदनुसार यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु और ये दोनों खंभा के बीच की दूरी कितना है, दोनों खंभों के बीच की दूरी x मीटर है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी का मध्य बिंदु ये होगा। तो मध्य बिंदु से दिया गया है एक पर्यवेक्षक, उनके शीर्षों के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। मतलब मध्य बिंदु से पहला, ये अगर जो पहला खंभा है ये दूसरा खंभा है, तो पहला खंभा के शीर्ष से जो उन्नयन कोण बनेगा और दूसरा खंभा के शीर्ष से जो उन्नयन कोण बनेगा, दोनों पूरक है, या लंब पूरक है, या कोटि पूरक है। तो ये 30 रहेगा, तो ये 60 रहेगा, ये 75, तो ये 15। उसी प्रकार से हम इसे मान लेते हैं थीटा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, या इसे हम थीटा मानेंगे तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए ये मध्य बिंदु है, ये मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगी, यहाँ से यहाँ की लंबाई x/2 होगी, और यहाँ से यहाँ की लंबाई भी x/2 होगी। टोटल 50 है, तो इतना 25 होगा, इतना 25 होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, दोनों खंभा के बीच जो ये बिंदु है। इसे हमें क्या निकालना है, खंभा की ऊंचाई निकालना है, मतलब h का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 इसी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कैसे इसे बनाते हैं, सिंपल, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। सिर्फ सबसे पहले छोटा ट्रायंगल में हम अगर जो देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ h है, यहाँ थीटा है, तो इतना दूर लंबाई कितना हो जाएगा, h cot थीटा, इतना दूर हो जाएगा h cot थीटा, यानी कि x/2 बराबर क्या हो गया, x/2 बराबर हो गया h cot थीटा। उसी प्रकार से इस बड़ा ट्रायंगल में हम अगर जो देखें, बड़ा ट्रायंगल में तो ये 2h है, ये लंबाई 2h है, यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है, 2h है, ये लंबाई 2h, और ये कोण बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई, ये लंबाई कितना हो जाएगी, 2h cot ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, यानी कि x/2 बराबर, ये x/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2h cot 90 माइनस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा आप 10th क्लास से जानते होंगे tan थीटा होता है, मतलब x/2 बराबर 2h tan थीटा। देखिए ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, मतलब ये x/2 बराबर h cot थीटा समीकरण 1, ये x/2 बराबर 2h tan थीटा समीकरण 2। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करते हैं। तो ध्यान से देखिए आपका क्या अर्थ निकलता है, जो ट्रैक्टर आ रहा है, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम गुना करेंगे तो क्या अर्थ होगा, मतलब LHS x/2 है, दूसरा समीकरण का LHS x/2 है, मतलब x/2 गुना x/2 होगा, LHS को LHS से गुना किए। उसी प्रकार से RHS क्या दिया है, RHS दिया है h cot थीटा, और ये 2h tan थीटा, तो h गुना 2h क्या हो जाएगा, 2h स्क्वायर, और cot थीटा गुना tan थीटा 1 हो जाएगा। मतलब इधर कितना हो गया, x²/4 बराबर इधर कितना हो गया, 2h स्क्वायर। अब हमें क्या मान चाहिए, h का मान चाहिए, तो h का मान चाहिए तो कैसे बनावेंगे, सबसे पहले 4 को इधर भेज देते हैं, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8h स्क्वायर। तो हमें h का मान चाहिए, तो h का मान चाहिए तो पहले इसे क्या करेंगे, x²/8 लिख देंगे, बराबर h स्क्वायर हो जाएगा। फिर h बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल, मतलब x²/8 का अंडर रूट, x का वर्गमूल x हो जाएगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा, और 8 का वर्गमूल 2√2, यानी कि h का मान कितना चला आया, x/2√2। तो यहाँ पर h के जगह पर कितना रख देंगे, x/2√2। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, x/2√2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखा इस क्वेश्चन को आपने,
इसी क्वेश्चन का ये थ्योरी से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 17 बाद में देखते हैं, पहले 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? जो 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। मतलब x के जगह पर कितना दिया है? 60 दिया है। क्वेश्चन नंबर ये कर रहे हैं अब 18, ध्यान से देखिएगा। उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है, ये h है तो ये 2h है, हो गया। उसके बाद देखिए, उनके खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, दोनों खंभों को जोड़ने वाले का मध्य बिंदु क्या है? उनके शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। तो इनके शीर्ष से जो कोण बन रहा है और इनके शीर्ष से जो कोण बन रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो बोल रहा है उन खंभों की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब दोनों खंभों की ऊंचाई बताना है। यानी कि x के जगह पर 60 दिया है, तो यहाँ पर x के जगह पर हम 60 रखेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा x के जगह पर 60 बटा कितना? 2√2। x बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटा 2√2। तो ध्यान से देखिए, इसे हल करेंगे तो 60 बटा 2 पहले कितना हो गया? 30, यानी कि 30 बटा √2। इसे परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30√2 बटा 2, और ये 15 हो जाएगा। यानी कि h का मान कितना चला आया? 15√2। h 15√2 चला आया, h का मान चला आया 15√2, तो इसका दुगना हो जाएगा ये, मतलब कितना? 30√2। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है 15√2 एवं 30√2। ऑप्शन नंबर कितना है? ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 18 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 है। ध्यान से देखिएगा, जैसे अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 16 और 18 सेम टाइप का था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 और 19 है। आपको क्वेश्चन रीड करना होगा पहले, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना होगा। ध्यान से देखिए, तब तक हम इसे मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब कितना? 16। क्वेश्चन नंबर 16 18 तो देख लिए, 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 पहले। जैसे 17 है वैसे ही 19 है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है, और तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों को उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? ऑप्शन दिया गया है। देखिए, भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, मतलब सबसे पहले भूतल, भूतल मतलब क्या? भूतल मतलब क्या समझ रहे हैं? भूतल मतलब जमीन। ये क्या है? जमीन, मतलब इसी को आप भूतल बोल सकते हैं। ये है भूतल, इसी को बोल सकते हैं जमीन भी। तो ये भूतल या इसी को जमीन बोलिए। तो भूतल से कितना ऊंचाई पर? भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब यहां से यहां की ऊंचाई कितना दिया गया है? 5000। यहां से यहां की ऊंचाई कितना दिया गया है? 5000 मीटर। भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा है, तो इससे पहला विमान हम मान लेते हैं। तो यहां से फिर कुछ उसी क्षण दूसरा विमान उड़ रहा है इसके नीचे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान। भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, मतलब पहला विमान, फिर कौमा है एक क्षण, मतलब उसी समय एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर उड़ता है। मतलब ये जो जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसी समय दूसरा जहाज के ये ऊपर उड़ रहा है। तो मान लिए कि यहाँ पर ये दूसरा जहाज है, इसके ऊपर उड़ रहा है पहला जहाज। तो बोल रहा है कि तो दोनों जहाजों के से जमीन पर एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो दोनों ये इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है, d बराबर भाग। तो देखिए यहाँ से जमीन पर एक बिंदु हमने ये मान लिया, यहाँ से ये जो भी कोण बन रहा है, फिर यहाँ से कोण बन रहा है एक 60 डिग्री तो दूसरा 45 डिग्री। तो ये वाला छोटा वाला कोण कितना 45 डिग्री बनेगा, तो बड़ा वाला कोण कितना बनेगा 60 डिग्री। और ये आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब d निकालना है। देखिए इस प्रश्न का शॉर्टकट भी है और बेसिक भी है, दोनों तरीका बताते हैं। पहला तरीका ध्यान से देखिए, आपको दूरी निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दूरी मतलब d। तो क्या बताए थे आपको? दूरी निकालना है तो ऊंचाई दिया रहता है उसका दुगना पहले कर लेते हैं। तो ऊंचाई 5000 दिया है, तो 5000 को 2 से सबसे पहले गुना कर देंगे। उसके बाद 60 डिग्री से 45 डिग्री या 45 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, तो √3 × √3 + 1 से भाग करते हैं दूरी निकालने के लिए। बस यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसे 5000 गुना 2, इसे हम लिख भी सकते हैं कि कितना हो जाएगा 10000 बटा, इसे हल कर इसे इतना ही रहने देते हैं। या आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, परिमेयकरण भी कर सकते हैं, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करके। लेकिन
इतना पर भी आंसर आ जाता है। देखते हैं इसका दूसरा तरीका, मतलब इसका मेथड सेकेंड। ध्यान से देखिए मेथड सेकेंड क्या कह रहा है। जो मेथड सेकेंड मतलब ये दूरी हमें निकालना है, तो टोटल यहाँ से यहाँ हमें मालूम है, अगर जो ये दूरी निकाल लेंगे तो 5000 में से इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार हम बनाने जा रहे हैं। जो देखिए आपको इतना तो ध्यान होगा ही कि यहाँ से यहाँ 5000 है, और बड़ा बड़ा ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल में अगर जो देखें तो 60 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ से यहाँ कितना है 5000, तो ये वाला कितना होगा 5000 बटा √3 हो जाएगा। 5000 बटा √3 होगा। आप जानते हैं, ये थ्योरी जानते होंगे कि अगर जो यहाँ पर कोण 60 डिग्री है, ये h है, तो ये कितना होता है h बटा √3। जैसे h की जगह पर 5000 है तो ये कितना हो गया 5000 बटा √3। अगर जो इसी ट्रायंगल में यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनता, यहाँ पर h रहता तो कितना होता था √3 गुना h, लेकिन यहाँ 60 डिग्री है तो 5000 बटा √3 होगा। इसका शॉर्टकट आप जानते होंगे इस प्रकार बनाना। अब देखिए 45 डिग्री से आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ पर अगर जो 45 डिग्री है तो ये 1 होता है, तो ये भी 1 होता है। रुक जाइए, देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। आपको इतना तो क्लियर हो गया, ये 5000 है तो ये कितना होगा 5000 बटा √3। अब अगर जो हम छोटा ट्रायंगल में देखें, मतलब इस ट्रायंगल में देखें 45 डिग्री वाला जो कोण बन रहा है, इस ट्रायंगल में देखें 45 डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री के नियम से आप जानते हैं ये 1 होता है, तो ये 1 होता है, यानी कि ये इतना 5000 बटा √3 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 5000 बटा √3 होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ 5000 है, ये 5000 बटा √3 है, तो ये कितना होगा, मतलब d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 5000 माइनस 5000 बटा √3। अब 5000 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा √3। यही आपके ऑप्शन में दिया गया है। अगर इसे हल भी करेंगे तो ये वाला डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया है वहां से आंसर पाइए, मतलब ये आपके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, इतना पर ही आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा क्वेश्चन नंबर 17। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 19। 17 और 19 दोनों एक ही प्रकार का है, क्योंकि 16 और 18 हमने अभी आपको बताया, उसके बाद 17 बता रहे हैं। तो 17 के बाद कितना नंबर आएगा 19 नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को आप पढ़िए, हम उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 19 है। पृथ्वी से 3125 मतलब 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। उसी क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने यूनियन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले क्या जमीन को हमने ड्रा कर लिए, फिर जमीन पर क्या बोल रहा है 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान, मतलब एक विमान उड़ रहा है। ये पहला विमान उड़ रहा है जो कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पहला विमान उड़ रहा है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब विमान उड़ रहा है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से उड़ रहा है। उसके बाद देखिए दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। ये जो विमान उड़ रहा है 3125 मीटर जमीन से, तो ये दूसरे विमान के नीचे से गुजरता है, तो दूसरा विमान के ये नीचे होना चाहिए, मतलब दूसरा विमान इसका ऊपर है, आपको यही समझना है। दूसरा विमान को हमने यहाँ मान लिया, ये दूसरा विमान के नीचे से गुजरता है जो दिया गया है। फिर आगे दिया गया है कि दोनों जहाजों से यूनियन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ से कोण बन रहा है एक, और दूसरा जहाज से एक कोण बन रहा है एक 30 डिग्री, मतलब ये वाला 30 डिग्री होगा, तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री। बड़ा ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री और छोटा ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री होगा। अब आपको क्या निकालना है, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब यही d निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये है, इसे भी आप शॉर्टकट तुरंत बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर जो हम इसका सबसे शॉर्टकट क्या है रेशियो मेथड से, आपको इतना आना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्या ये 30 डिग्री छोटा ट्रायंगल में देख रहे हैं, छोटा ट्रायंगल में 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री तो फिक्स है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो छोटा ट्रायंगल में यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 60 होगा। अब देखिए बड़ा ट्रायंगल में हम अगर तो देखें, बड़ा ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, बड़ा ट्रायंगल में 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 है, तो यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल के लिए कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के नियम से आप जानते होंगे कि कितना रेशियो होता है 2:1 में होता है, मतलब 2:1। 60 के लिए रेशियो 1 होता है, 30 के लिए रेशियो 2 होता है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 3150 दिया है, एक रेशियो का वैल्यू 3125 दिया है।
तो आपसे ये दूरी पूछ रहा है, मतलब दो रेशियो का वैल्यू कितना होगा 3125 गुना 2 यानी कि 6250 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। बस इसका सबसे शॉर्टकट ये है रेशियो मीटर। और उस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब ये कितना होगा ये कितना होगा, इस प्रकार से निकाल कर। तो हर एक बार हम अगर 2-3 मेथड से बताने लगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको आंसर से मतलब है जितना शॉर्टकट से शॉर्टकट बन सके, मतलब ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 6250, ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद कितना 16-18 हो गया, 17-19 हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 24-25 तक कवर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, पढ़िए पहले क्वेश्चन 20, स्क्रीन पर आया हुआ होगा। 15 मीटर ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर से टूट गया और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। तो खंभा कितना ऊंचाई पर से टूटा है जो पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये कोई खंभा है, जमीन पर है। खंभा कितना ऊंचा है जो आपसे दिया गया है, खंभा की ऊंचाई है 15 फुट, 15 फीट या फुट दिया गया है, 15 फीट है, 15 फीट खंभा है। मान लीजिए कि ये खंभा यहाँ पर से ब्रेक कर गया, मतलब टूट गया है, तो ये वाला भाग जमीन पर झुकेगी, तो ये वाला भाग जमीन पर झुकेगी तो कितना कोण बना रहा है जमीन पर झुककर 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री के लिए आप रेशियो जानते होंगे, 30 डिग्री मतलब tan 30 कितना होता है 1/√3, मतलब लंब 1 तो आधार √3, तो कर्ण कितना होगा 2, ये वाला भाग 2 होगा तो ये वाला भाग 2 होगा, क्योंकि यही भाग नीचे गिरा है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। आप जानते हैं ये 2 रेशियो तो ये भी 2 रेशियो। अब देखिए मतलब 1 और 2 मतलब 3 रेशियो का वैल्यू 15 फीट दिया है, मतलब 3 रेशियो का वैल्यू 15 फीट दिया गया है आपके प्रश्न में। तो क्या निकालना है कि ये खंभा कितना ऊंचाई से टूटा है, तो खंभा 1 ऊंचाई से टूटा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 15/3 यानी कि 5 फीट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 15 फीट है टोटल खंभा की ऊंचाई और रेशियो में 2 और 1 3 है, कितना ऊंचाई से टूटा है मतलब 1 ऊंचाई से टूटा है, यही ये चीज लिखे ये चीज बात बराबर है, मतलब 5 फीट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही आराम से बता रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमने हेडिंग ही लिखा है, आपको हर एक क्वेश्चन का सटीक सॉल्यूशन आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 75 मीटर ऊंचे एक खंभे के एक ओर खड़े 2 व्यक्ति खंभे के शीर्ष का अवयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं, उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना है। देखिए ध्यान से, ये क्या है 75 मीटर ऊंचा खंभा है, ये जमीन है, ये 75 मीटर ऊंचा खंभा है, 75 मीटर ऊंचा है जो खंभा है और जमीन पर 2 व्यक्ति है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है 75 मीटर ऊंचे खंभे के एक ओर, तो 75 मीटर ऊंचा खंभा है तो खंभा के इस ओर व्यक्ति रह सकता है या इस ओर, हमने मान लिया कि इस ओर 2 व्यक्ति है, खंभा जमीन पर 90 डिग्री से कोण बनाएगा, 2 व्यक्ति मान लिया कि ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, जमीन पर 2 व्यक्ति है तो एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है खंभा के शीर्ष के साथ है, दूसरा 60 डिग्री का, तो यहाँ से यहाँ सबसे पहले मिलाते हैं और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, मतलब ये व्यक्ति देख रहा है खंभा, मतलब खंभा के शीर्ष को, तो उन्नयन कोण बन रहा है एक से 30 डिग्री दूसरा से 60 डिग्री, तो कौन 30 होगा कौन 60, आप जानते हैं 90 डिग्री के नजदीक जैसे जैसे आएंगे तो कोण का माप बढ़ता है, आपको बहुत बार हम बता चुके हैं कि 90 डिग्री के नजदीक आएंगे तो कोण का माप बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो कोण का माप घटेगा। तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 30 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा। देखते हैं तो क्या निकालने बोल रहा है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालने का रहा है। फिगर हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाना है तो हमें फिगर बनाना होता है। देखिए इसका मेथड फर्स्ट, मतलब सबसे शॉर्टकट तरीका तुरंत बनाने के लिए, आपको दूरी निकालना है ना दोनों व्यक्ति, तो दूरी निकालना है तो क्या करते हैं, जो ऊंचाई दिया रहता है उसको 2 से गुना करते हैं और 30 से 60 हो जाता है तो क्या करते हैं, या 60 से 30 हो जाता है तो √3 से भाग देते हैं दूरी निकालने के अर्थ में, ऊंचाई निकालने के अर्थ में गुना करते हैं, दूरी निकालना है तो भाग देंगे √3 से। इसे हल करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 25 के 75, तो 25 दूनी 50 √3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो 50 √3 आपकी ऑप्शन नंबर थर्ड है, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद देखिए इसका सेकंड तरीका भी आपको बता ही देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सेकंड कांसेप्ट क्या है, जो देखिए ध्यान से, सेकंड कांसेप्ट ये होता है कि आपको ये बताए थे थ्योरी में
कि ये एच रहता है तो यहाँ से यहाँ एच को थीटा, यहाँ थीटा रहेगा तो बड़ा ट्रायंगल में हम अगर तो देखें तो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, ये 75 है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगा 75, ये एच रहता था तो एच, यहाँ थीटा रहता था तो कॉट थीटा, मतलब 75 कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ की लंबाई कितना होगा, अगर जो इस ट्रायंगल में देखें तो कितना होगा 75 कॉट 60 डिग्री, तो ये यहाँ से यहाँ 75 कॉट 30, यहाँ से यहाँ 75 कॉट 60 है, तो ये लंबाई डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 75 कॉट 30 माइनस 75 कॉट 60। अब 75 कॉमन ले लेंगे तो कॉट 30 का मान कितना होगा, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 होगा √3 माइनस कॉट 60 का मान tan 60 है √3 होता है, तो कॉट 60 कितना होगा 1/√3। इसे हल कीजिए जितना जल्दी, √3 माइनस √3 3 माइनस 1 2/√3, यही चीज हुआ ना, इतना चीज को ही हम लोग इस प्रकार लिखते थे। इसे हल कीजिएगा कितना चला आएगा, परिमेय ग्रहण करके 50√3। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर जो तो इस तरीका का ये बेसिक है और ये इसका शॉर्टकट है, इसी का डेराइव रूप है शॉर्टकट में। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको कवर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ट्रैक्टर आ रहा है फिर। अब जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तक बताया था, क्वेश्चन नंबर 22 देखें ध्यान से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, जो कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है, यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई यदि यह मानकर कि धागा सीधी रेखा में है कितनी होगी, मतलब ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है, ये सबसे पहले ये पतंग है और ये जमीन के साथ ये क्या हो गया, ये धागा हो गया। आप ये जानते होंगे कर्ण होता है, जो धागा होता है कर्ण को ही धागा बोलते हैं। पतंग उड़ रहा है जमीन से कितनी ऊंचाई पर, जो आपको दिया गया होगा कि नहीं, देखिए ध्यान से। कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ, ये धागा की लंबाई कितना दिया है 150 मीटर, धागा की लंबाई 150 मीटर दिया है और पतंग है जो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस पतंग की ऊंचाई कितना होगा, मतलब ये एच पूछ रहा है आपसे, मतलब ये पतंग है जो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो पूछ रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो देखिए ये 60 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। आपको हमने बहुत ही डिटेल से बताया है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो गई, कर्ण की आधी होगी। कर्ण 150 है तो ये कितना होगा 150 का आधा मतलब 75। अब ये 75, यहाँ से यहाँ की लंबाई 75 हो गई, तो 30 डिग्री के संगत भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं √3 से गुना करते हैं, मतलब 75 √3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका अगर जो देखें, मतलब ये मेथड फर्स्ट हो गया, मेथड सेकेंड इसका देखें तो रेशियो मेथड सेकेंड क्या रेशियो से बता देते हैं, रेशियो भी सिंपल है। देखिए रेशियो मेथड क्या होता है, जो 60 डिग्री के लिए रेशियो लिखेंगे तो tan 60 √3/1 होता है, मतलब ये √3 होगा, तो ये कितना होगा 1 होगा और ये कितना होगा 2 होगा, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 150। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मतलब √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पहले निकालेंगे तो 150/2, तो कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है √3 यूनिट का, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 150/2 गुना √3, मतलब 150/2 मतलब कितना हो गया 75√3। यही आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 150/2 गुना √3, इतना नहीं करके शॉर्टकट ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 22 था, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और 24, 2 क्वेश्चन देख लेने के बाद इस वीडियो को खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान का उन्नयन कोण आपस में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 क्रमिक पत्थरों से देखे जाने पर 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो जमीन से विमान की ऊंचाई कितनी है। देखिए सबसे पहले हम ये जमीन ड्रा कर लेंगे, ये क्या है जमीन है और ये जमीन पर 2 पत्थर है, मान लीजिए कि जमीन पर पहला पत्थर है और ये जमीन पर दूसरा पत्थर है, तो जमीन से कितना ऊंचाई पर कोई जहाज उड़ रहा है, ये क्या है जहाज है, तो इस जहाज ये जो जहाज उड़ रहा है जहाज जमीन से कितना ऊंचाई पर है जो हमें मालूम नहीं है, जहाज जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जहाज है जो दोनों पत्थर के बीच की दूरी कितना दिया है क्रमिक किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर आपके प्रश्न में दिया गया है, दोनों
पत्थर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर दिया गया है और जहाज दोनों पत्थर से कितना कोण बना रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब पहला और दूसरा दोनों को साथ मिला दिए, ये 45 होगा कि 60 होगा। आपको ये कितना बार हम बता चुके हैं कि 90 डिग्री के नजदीक वाला बड़ा होगा, मतलब ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 45 डिग्री। अब देखिए आपको क्या निकालना है कि जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो इसका भी शॉर्टकट आपको बताए थे। मेथड फर्स्ट आपको बता देते हैं शॉर्टकट एकदम से। देखिए ध्यान से, ऊंचाई निकालना है तो दूरी दिया रहता है, दूरी 1 दिया है तो दूरी को सबसे पहले आधा करते हैं, मतलब 2 से भाग देते हैं, और 45 से 60 हो रहा है तो √3 × √3 + 1 से गुना करते हैं ऊंचाई निकालने के लिए। दूरी निकालना होता है तो भाग करते हैं, तो ऊंचाई निकालना है तो गुना करेंगे √3 × √3 + 1 से। यही आपके प्रश्न का आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर कितना है, लेकिन इसे थोड़ा हल किया है, √3 को अंदर भेजेंगे तो कितना होगा 1/2 3 + √3, ये आपके प्रश्न में दिया गया है ऑप्शन में 1/2 3 + √3, 3 + √3 या √3 + 3, बात बराबर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर तो इसका आप बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वही तरीका अपनाइएगा, मतलब यहां से यहां की लंबाई कितना हो जाएगा h cot 45 और यहां से यहां की लंबाई कितना हो जाएगा h cot 60, मतलब ये लंबाई 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा पूरा h cot 45 माइनस ये घटावेंगे मतलब h cot 60। यहां से हल कीजिएगा तो h कॉमन 1 बराबर h कॉमन हो जाएगा, cot 45 का मान 1 होता है और cot 60 tan 60 होता है √3, तो cot 60 कितना होगा 1/√3। इसे हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा h √3 - 1/√3, ये कितना हो जाएगा ये। अब देखिए आपको h निकालना है तो h बराबर √3 गुना 1 √3, ये बटा में हो जाएगा √3/√3 - 1। अब इसका परिमेयकरण करना होगा तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा √3 × √3 + 1 और नीचे कितना हो जाएगा √3 - 1 × √3 + 1, a - b × a + b, तो a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1, मतलब नीचे में 2 आ गया तो कितना हो गया √3 को अंदर अगर जो भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + √3/2, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा जैसे ये आया था। मतलब इतना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + √3/2, यही चीज आया यहाँ पर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये 3 + √3/2, ये ऑप्शन नंबर 4 है आपके ऑप्शन का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, फिर इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली बार से क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, जो ये भी एक तरह से थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है थ्योरी है, फिर भी हम इसे बता देते हैं। देखिए एक मीनार के आधार से एक दिशा के 2 बिंदु P तथा Q क्रमशः A तथा B दूरी पर है। उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितना है। क्वेश्चन ये दिया है, ये मीनार है, ये जमीन पर 2 बिंदु है, पहला बिंदु P और दूसरा बिंदु Q। मीनार है, जो मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया कि h है, मीनार की ऊंचाई h हमने मान लिया, मीनार की ऊंचाई को h हमने मान लिया। ये मीनार पहला बिंदु से जो कोण बना रहा है और यही मीनार दूसरा बिंदु से जो कोण बना रहा है, दोनों क्या है एक दूसरे का पूरक है। पूरक है या कोटि पूरक है या लंब पूरक है, मतलब ये थीटा तो ये कितना 90 - थीटा, अगर जो इसे थीटा मानेंगे तो ये 90 - थीटा, मतलब दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। पहला बिंदु से मीनार की दूरी दिया गया है a मीटर और दूसरा बिंदु से मीनार की दूरी दिया गया है b मीटर। तो आपसे ये h की लंबाई पूछ रहा है, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, जो तो डायरेक्ट ये आपको याद ही होगा कि h बराबर इस स्थिति में क्या होता है √ab। लेकिन ये कैसे होता है जो आपको प्रूफ करके बता देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर जो हम छोटा ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में हम अगर जो tan थीटा लिखेंगे तो क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब h/a हो जाएगा, tan थीटा बराबर h/a हो गया। यहां से अगर दूसरा ट्रायंगल में हम देखें, दूसरा ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल में हम tan थीटा लगाएंगे, मतलब tan 90 - थीटा होगा, tan 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b। अब देखिए tan 90 - थीटा मतलब क्या cot थीटा होता है, यानी कि cot थीटा बराबर h/b। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को गुना करेंगे
तो tan थीटा गुने cot थीटा, मतलब इस प्रकार हो जाएगा। LHS को गुना कर रहे हैं तो tan थीटा गुने cot थीटा। RHS क्या है, h बटा a, इसमें h बटा b है, मतलब h बटा a गुना h बटा b। इसे हल कीजिए, मतलब इधर क्या हो गया, h स्क्वायर बटा a b हो गया, यानी कि tan थीटा गुना cot थीटा 1 होता है तो 1 बराबर h स्क्वायर बटा a b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर a b, तो h बराबर कितना हो गया, रूट a b। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, h बराबर रूट a b। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 से क्लास 3 ये है, क्लास 4 में करेंगे। ज्यादा वीडियो लोग नहीं करते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करें।